हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। आप इस कटिंग में ब्लाउज से माप लेके भी कटिंग कर सकते हैं और आप 34 साइज का ब्लाउज बना सकते हैं, क्योंकि हमारा ये ब्लाउज 34 साइज का है। अपनी कमर के नाप लेंगे, फिर उसका चौथाई भाग करेंगे। पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड करके ले लेंगे। हमने अपने फिटिंग का निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने ब्लाउज की लंबाई लेंगे। हमारा ब्लाउज रेडी 13.5 इंच पे है, तो हम 13.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा जो है उसको हम छोड़ के फिर इसको हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। करके फिर हम अपना शोल्डर का निशान लेंगे। हम शोल्डर 5.5 इंच 2 सूता लिए हैं और आर्म होल 6 इंच पे। उसके बाद से हम एक बॉक्स बना लेंगे। 1 इंच का हम निशान लगा के अपने आर्म होल की पूरी लंबाई से हाफ करके गुलाई लगा लेंगे। अब देख सकते हैं हम इसमें लगा रहे हैं। अपने फिटिंग का निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। कमर का फिटिंग लेंगे। 1 इंच हम टक्स का निशान लगाएंगे। उसके बाद से हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम गले में गला कटिंग करेंगे। आपको जैसा चाहिए, राउंड शेप, चौकोर, जैसा चाहिए आप बना सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारा चौड़ाई कितना है गले का। उसके बाद हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ 3.5 इंच पे हमने निशान लगा के एक चौकोर गला बनाया है। ऐसे गोलाई लगा लेंगे। उसके बाद से हमने ऐसे 5 शेप में बनाया है। अब देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं गले। फिर 4.5 इंच पे लेके हम पीछे टक्स का निशान लगाएंगे, 1/2 इंच रखते हुए सिलाई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं हम कैसे कटिंग कर रहे हैं। अब हम पीछे वाले भाग को आगे वाले भाग के लिए कटिंग करेंगे। पीछे वाले भाग के लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे आगे वाले भाग में, और एलएसटी जैसे पीछे वाले पल्ले का है वैसे ही हम निशान लगा लेंगे। आगे वाले पल्ले में साइड में हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे कि हम गले में निशान लगाएंगे। हमने राउंड शेप रखा है। 1/2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए हम गहराई का निशान देंगे आर्म होल में। ऐसे हम गहराई लगा लेंगे। उसके बाद से हम गले के साइड से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और शोल्डर से हम 9.5 इंच एपेक्स पॉइंट लेंगे नीचे 1/2 इंच करके 3.5 इंच पे। उसके बाद से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद से हम आर्म होल में ऐसे गुलाई लगाएंगे। 1.5 इंच लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे इसकी गुलाई लेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज की 1.5 इंच कपड़ा रखते हैं, इसको हम कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको ऐसे ऊपर से 1 इंच और नीचे हम 1.5 इंच रखेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। से हम कटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम ऐसे तिरछा कट लगाएंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जिससे हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से आएगी। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे।
उसके बाद से हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे, ऐसे बीचों बीच में रखते हुए फिर कटिंग करेंगे। गला को हम बीच में से फोल्ड करेंगे ताकि हमारा गला बीच में बैठे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे हम रख के बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हम सिलाई करते समय करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। देख लीजिए हम कैसे कटिंग कर रहे हैं। बीच में से फोल्ड करेंगे। साइड में हमें जॉइंट लगाना होगा क्योंकि हमारा कपड़ा कम है साइड से, तो ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। इसको हम सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। अब हम सिलाई करेंगे। हमारा गला थोड़ा चौड़ा है तो इसको हम कैसे कम करेंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। देख लीजिए, ऐसे 1/2 इंच पकड़ के हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। ऊपर से हम थोड़ा ज़्यादा और नीचे कम करते जाएंगे। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से हम अस्तर को रख के सिलाई चलाएंगे। अस्तर की कटिंग हम कर लिए हैं। इससे हमारा गला चौड़ा नहीं होगा। इस तरह करने से गले पे स्टोन दिया है तो हम इसको पहले बीच में पिन से सेट किए हैं, फिर हम सिलाई चलाए हैं। ऐसे हम सिलाई चला लेंगे और कपड़े की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से हम इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे जिससे हमारा गला अच्छे से बैठ जाए। ऐसे कटिंग कर लिए हम। अब इसको हम रख के सिलाई चला लेंगे। ऐसे हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे ऐसे बराबर करके। अब हम जो प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं हम कैसी कटिंग कर रहे हैं। ये जो निशान लगाए थे 1.5 इंच पे उसको भी हम कट कर लेंगे जिससे हमारा। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह सिलाई लगाने से हमारा हमें इसे खींचना नहीं है, बराबर करके सिलाई लगाना है। इससे हमारा कोई भी कपड़ा छोटा और बड़ा नहीं होगा। ऐसे इस पे हम डबल सिलाई चला रहे हैं। ऐसे पलट के फिर डबल सिलाई लगा लिए हैं। दोनों साइड हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। अब देख सकते हैं हम दोनों साइड सिलाई लगा लिए हैं। अब हम नीचे 1 इंच की पट्टी लेंगे और इसको पलट लेंगे। हमने इसको थोड़ा तिरछा कट किया है जिससे हमारी फिनिशिंग ब्लाउज में अच्छे से आए। इस पर एक दाब सिलाई चलाएंगे, जहाँ बीच में से कट लगाएंगे। इसको हम फोल्ड करके इस पर एक सिलाई चला लेंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और हम इस पर एक सिलाई चला लेंगे। आप इसको तुरपाई भी बाद में लगा सकते हैं। अब हमारा आगे का पल्ला रेडी है। बैक वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। 1/2 इंच पकड़ के हम नीचे सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इस पे हम एक ताप सिलाई चलाएंगे। पलट के हम इस पे गले पे जो कटिंग किए थे उसको सिलाई लगाएंगे। ऐसे आप देख सकते हैं किस तरह हम सिलाई लगा रहे हैं। इसे बराबर करते हुए हम सिलाई लगाएंगे कपड़े को। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके हम इस पे छोटा छोटा ऐसे कोने में हम एक कट लगाएंगे जिससे हमारा गला आसानी से पलट जाएगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ऐसे पलट के देख सकते हैं हमने पलट लिया है। इस पे हमने प्रेस लगा लिया है। उसके बाद से हम सिलाई चला के कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो सिलाई चला लिए हैं। उसके बाद से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बराबर कट कर लेंगे।
ऐसे बीच में से कट करेंगे क्योंकि हमारा बैक हुक है, तो इस पर हम इसमें हुक वाली पट्टी लगाएंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे पट्टी लगा रहे हैं। 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जिसको हम फोल्ड करके ऐसे, जिससे हमारा फिनिशिंग अच्छे से आएगा। उसके बाद हम एक दाब सिलाई चलाएंगे। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई चला लेंगे। हमने सिलाई चला लिया, एक्स्ट्रा कपड़ा इसको बराबर करेंगे। अब हम इस पर ऐसे उल्टे साइड की तरफ सिलाई लगाएंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे आई के लिए, नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई चलाएंगे और ऊपर, और फिर हम उसको सीधी साइड पलट देंगे जिससे हमारा फिनिशिंग अच्छे से आएगा, जो कोई भी कपड़ा नहीं दिखेगा, अंडर ग्राउंडिंग सिलाई चलेगा। उसके बाद से हम टक्स का निशान लगाएंगे, इस पर सिलाई चला लेंगे। हमने अपना टक्स पे सिलाई चला लिया है। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है, देख सकते हैं किस तरह हमारा बैक। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। फिर वैसे हम बाजू में जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था उसको हम सिलाई चला लेंगे, जिससे हमारे बाजू पे जो स्टोन है वो बीच में आए, साइड में नहीं। ऐसे हम इस पर सिलाई चला लेंगे। दाब सिलाई लगा लिया हमने। दोनों बाजू में हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद से हम अस्तर रख के सिलाई चला लेंगे बराबर करके। हम सिलाई लगा लिए हैं। फिर इस पर हम एक अस्तर पे दाब सिलाई लगाएंगे। देख सकते हैं इस तरह हमने सिलाई लगा लिया है। दोनों बाजू हमने रेडी कर लिया। अब हम बाजू की गुलाई देंगे। हमने पहले गुलाई नहीं दिया था, अब हम बाजू की गुलाई देंगे। देख सकते हैं। तो बीच में से एक कट लगाएंगे। अब हम बाजू में गहराई लगाएंगे। 2 इंच साइड से रख के इसको फोल्ड करेंगे। उसके बाद से देख सकते हैं हम ऐसे गहराई लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह हमारे दोनों, अब ऐसे बराबर करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेंगे, शोल्डर को बराबर करके। फिर हम बाजू को रख के सिलाई चला लेंगे। हमें 1/2 इंच कपड़ा पकड़ना होता है, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं पकड़ना होता है। इस तरह हम अपनी सिलाई चला लेंगे। हम डबल सिलाई चला रहे हैं, देख लीजिए ऐसे। इस तरह हमारा बाजू लग गया है, दोनों साइड लगा लिए हम। फिर हम ऐसे सीधा रख के 2 सूता पकड़ के सिलाई चलाएंगे। फिर इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे, जो हमारा सिलाई बाहर से नहीं दिखेगा। ऐसे करके हम अपने ब्लाउज़ के नाप से भी फिटिंग लगा के, ऐसे फिटिंग लगा के फिर हम सिलाई चला लेंगे। फिर हमने निशान लगा लिया है और निशान पे ही हम सिलाई चला रहे हैं। हम सिलाई लगा लिए हैं। हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।